ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। भाई आपने बताने लग रहे थे इस आंदोलन में नए नए रंग ढंग नया रंग रूप आपने देखने में मिलेगा। एक तरफ आंदोलन जोर पे ही विश्व आंदोलन जन क्रांति बन गया आंदोलन तक, और दूसरी चीज़ आपने बताना चाहूँगा व्यवस्था की बात करिए जाओ, सुविधा की बात करिए जाओ, तो कोई कमी नहीं छोड़ी किसानों ने। जो पंजाब के साथी हैं इतनी ज़बरदस्त चीज़ आपने दिखाओगे कि लाइब्रेरी का भी इंतज़ाम कर दिया। कल एक वीडियो आई थी जिम की, लेकिन और तो लाइब्रेरी का भी इंतज़ाम कर दिया, और शहीद भगत सिंह लाइब्रेरी। तो भाई जी खड़े हैं, इन तो पूरी बात करेंगे। तो भाई जी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल भाई साहब। और कौन सी जगह से हो आप? मैं भाई पंजाब के मानसा से हूँ। अच्छा। और साथ में पढ़ता है, पड़ोस में पढ़ता है हरियाणा के। हाँ जी। अच्छा, तो कब शुरू किया आपने लाइब्रेरी? भाई इसको आज 4-5 दिन हो गए हैं चलते। और तो क्या मन में आई फिर आपको लाइब्रेरी यहाँ बनाने? हमारे मन में यही बात आई कि यहाँ पे स्टेज खत्म होने के बाद बहुत सारा टाइम होता है, लोगों के पास खाली घूमते रहते हैं, और इधर उधर भटकने की बजाय उनकी जो उनके मन के विचार हैं उनको किताबों के साथ जोड़ा जाए, साहित्य के साथ जोड़ा जाए, इतिहास पढ़ें, अपना भूगोल समझे, नीतियाँ समझे सरकार की, और बेहतर ढंग से कोई काम कर सकें, और वो अपने अंदर भी वो एक दिमाग को अपने और रोशन कर लें। तो इस हिसाब से हमने ये लाइब्रेरी। आपने पढ़ाई से रिलेटेड बुक्स रखी है या मतलब जो इतिहास से रिलेटेड? हमारे पास हर किस्म के हैं किताबें, इतिहास है, लोगों की स्वजीवनियाँ हैं, कहानियाँ हैं, नावल हैं, हर कुछ है। और सबसे जो हरियाणा के लोगों को पसंद आने वाली किताब है कि ये बेचारा किसान करके चौधरी छोटू राम जी की किताब है, इसको पंजाबी में छपवा के लाए हैं स्पेशली इसके लिए। तो ये भी मेरे दोस्तों ने भेजी है यहाँ पे रखने के लिए किताब। अच्छा। तो मतलब पढ़ने वाले उनके स्टूडेंट्स के लिए नहीं है कोई मतलब पढ़ाई की किताब? एकेडमिक किताबों की बजाय जो लिटरेचर की किताबें हैं वो, क्योंकि अब जो आंदोलन का मुद्दा चल रहा है तो आपने सोचा मतलब इस तरीके की किताबें ठीक रहेंगी। हाँ, अगर बच्चे आ जाएं छोटे तो पढ़ाना भी शुरू कर देंगे भाई। अच्छा, मतलब मोदी जी तो मानने वाले हैं नहीं, तो बच्चों की पढ़ाई क्यों खराब करनी, वो सारे यहीं आ जाए नए साल की छुट्टियों पे, यहाँ पे सब चलेगा। सही बात है। तो आप देख सको भाई कितनी किताबों का और इंतज़ाम कराया गया है, और इस साइड भी देख सको आप, और ये जो पोस्टर लगा रखे वो भी देख सको हो, और कुछ लोग योगदान भी कर रहे हैं। उरा का आप आइए जी, अच्छा बोलो नहीं है, एक आप आ जाओ। एक अखबार भी निकाला है। कौन सा अखबार? ट्रॉली टाइम्स करके अखबार है, सोशल मीडिया पे ट्रॉली टाइम्स के नाम पे, फेसबुक, ट्विटर सब जगह है। लॉन्च किया आपने इस आंदोलन? अभी दूसरा अंक आ गया उसका। अरे भाई ट्रॉली टाइम्स पकड़ाना यहाँ से, दिखाइए। 5000 अखबार छपता है वो, और यहाँ पे ट्रॉलियों में बेचा जाता है। ये पंजाबी और हिंदी नाम ही ट्रॉली अखबार है। हाँ, नाम इसका। यहाँ पे ट्रॉली में बैठ के लिखते हैं, ट्रॉलियों में से इसका डाटा इकट्ठा करते हैं, कंटेंट है, और यहीं से छपवा के यहीं पे बांट देते हैं। जितनी आंदोलन की जो खबर हो वो आप अंदर की खबर है, अंदर पीछे तक, और हिंदी पंजाबी दोनों भाषाओं में, और डिजिटल प्लेटफॉर्म में अंग्रेजी में भी है। यहीं बैठ के निकालते हैं, सारे किसान हैं और यहीं से छाप रहे हैं। कोई बोल रहा था लेते हो फिर पूरी आंदोलन के आगे? सारा दिन घूमते हैं, रात में बैठ के इसको टीम बना रखी है आपने? 5-6 लोगों की टीम है, सारा दिन घूमते हैं, सारे बॉर्डरों पे भी भेज देते हैं, वहाँ से मंगवा लेते हैं, इसमें छाप देते हैं। और रात को लिखते हो, सुबह लॉन्च? हफ्ते में 2 बार आता है। तो तीसरे चौथे दिन आ जाता है। खर्चा तो पूरा लगा दिया हुआ? और तो अभी तो जेब से चल रहा है, तो लोगों ने जिंदगियां लगा दी हैं, तो खर्चे हैं। 50 से ज़्यादा शहीद हो गए तो कुछ पैसा चला जाएगा तो क्या है। बहुत बढ़िया बात आपने बोली। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जितने किसान अपने शहीद हुए हैं सरकार चुप क्यों है? अभी तो ये हो गया ना कि अब सरकार इन किसानों को अपने देश के लोग नहीं मान रही, तो ये तो फौज का सिस्टम हो गया कि एक इधर के लोग हैं, एक इधर के लोग हैं, तो सरकार खुद ही लोगों की दुश्मन बनी बैठी है। तो कभी विरोधी फौज ने दूसरी फौज के उनके सैनिक मरने पर कभी दुख व्यक्त किया है, वो तो उनकी जीत होती है। तो ये सरकार के लिए शर्मनाक बात है कि डेली 2-3 लोगों की यहाँ जान हो रही है, जान जा रही है, शहादत हो रही है। 16 साल के बच्चे देखे हैं, उनके 16 साल से लेकर 80 साल के बुजुर्ग हैं, वो उनके साथ उनकी जिंदगियाँ लग गई इस आंदोलन में, और सरकार के मुँह से एक शब्द तक नहीं निकला। लानत है ऐसी सरकार। तो अपनी तरफ से आप क्या बोलना चाहोगे सरकार को इस आंदोलन के बारे में? हम तो यही बोलना चाहेंगे कि आप एक डेमोक्रेटिकली चुनी गई सरकार हो, और डेमोक्रेसी में लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार होती है। अगर लोग कुछ नहीं चाह रहे तो आप धक्के से उनको वो बात उन पर थोपो नहीं। आप लोगों के नेता हो, आप क्लेम करते हो कि मैं लोगों का नेता हूँ, लोगों के बीच आइए, उनकी बातें सुनिए, उनकी बातें मांगिए, उनकी मानिए, और इसको ख़त्म करवाइए ताकि और ज़्यादा नुकसान से बचा जा सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा भाई इस भाई का मैं, जिनने एक अच्छी पहल करी, एक अच्छी शुरुआत करी। यानी एक टाइम मतलब जिस तरह स्टेज टाइम ख़त्म हुआ 4 बजे, भाई उसके बाद का जो टाइम है इंसान मतलब खाली बात करने की बजाय कम से कम किताब लेकर बैठ कर पढ़ेगा। तो आप यहीं पर बैठ के पढ़ते हैं या कहीं भी लेके जा सकते किताब को? हमने एक रजिस्टर लगा रखा है भाई, एंट्री करते हो? हाँ, ये अपना पंडित श्री राम शर्मा जी मेट्रो स्टेशन है, पिलर नंबर 783, इसके नीचे हमने यूथ सेंटर बना रखा है। एक रजिस्टर है, आप उसमें एंट्री करके कोई सी भी किताब ले जाओ, 2 दिन लगाओ, 3 दिन लगाओ, 4 दिन लगाओ, पढ़ो,
जब पढ़ ली मन आया वापस कर दी, नहीं भी कोई करके जाएगा मेरा भाई, उसको पसंद आ जाए किताब रखनी चाहे तो हमारी तरफ से वो भी है, रख ली, कोई दिक्कत नहीं। चलो बहुत अच्छी बात है भाई, दोबारा धन्यवाद करना चाहूँगा। देखो एक ये दरिया दिली भी है और एक भावना आंदोलन के साथ इतनी बढ़िया भावना जुड़ी। और देखो हरियाणा कम नहीं है, हरियाणा वाले पूरा साथ दे रहे हैं। खुद ही यह बात पंजाब वाले का मुँह तो सुनी है कि भाई पूरा साथ दिया, लेकिन पंजाब वाले भाइयों का भी धन्यवाद करना चाहेंगे। छोटी तो लेकर बड़ी चीज़ फ्री में दान कर रहे हैं और किसी चीज़ की पंजाब वाले ने भी कमी नहीं छोड़ रखी, क्योंकि वो आंदोलन के जो अग्रणी है, जो अगवाड़ी, वो पंजाब बनाया था, लेकिन अब तो एक विश्व क्रांति बन गई, एक जन क्रांति बन गई। इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, कुछ लोग होते हैं जो पर्दे के पीछे से काम करते हैं, वो कभी दिखते नहीं हैं, और ऐसे यहाँ पे हज़ारों योद्धे हैं। एक भाई डेली आता है 2500 लीटर दूध लेके हिसार से, गांव भी उसने बताया था, मैं भूल गया। वो डेली आते हैं 3 भाई, उन्होंने आज तक तेल का पैसा भी नहीं मांगा, दूध का तो छोड़ दो। और एक जींद का भाई है, वो बोला मेरे पास 2 एकड़ ज़मीन है, एक में एक गाजर लगाई थी, एक में मूली, सारी की सारी जहाँ पे फ्री बांट दी। मैं कहा परिवार क्या खाएगा? बोला बाद में सोचूंगा, अगर यहाँ पे नहीं जीत पाए तो 2 एकड़ भी नहीं बचेगी, तो परिवार क्या खाएगा? तो ये वो हीरो हैं जिनकी वजह से यहाँ पे जो मॉरल है इन लोगों का वो अप है। और जब तक ऐसे भाई हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान से हमारे पीछे खड़े हैं, मोदी जी चाहें भी तो इन लोगों को हरा नहीं पाएंगे। चलो बहुत बड़ी बात है। और वो क्या अगर भाई किसान का दिल नहीं होता, किसान दरिया दिल हुआ है, क्योंकि जो त्याग, जो बलिदान किसान कर सका वो सबका बस की बात नहीं होती। लोगों ने अपने खेत में कोई मूंगफली बोई थी वो भी दान में दे दी, ईख लगाया था, गन्ना लगाया था वो भी दान में दे दिया, चावल भी दान में दे दिया। मतलब हर चीज़ जो किसाना का काम आवा लगातार दान देने लगने। फ्री में कंबल बांटने की बात हो, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो इंसान का यूज की और जो उन्हें ना मिलती हो। भाई बादाम तक फ्री में मिला, जहाँ 700 रुपये किलो जो दुकान ना मिला है। यानी रियल में किसान एक दरिया दिल इंसान है, और वो दरिया दिल इस आंदोलन में किसानों ने दिखाया है। और किसानों के लिए बिल्कुल वो कहा करें भाई, कोई ऐसे शब्द नहीं है जिन तो उनका धन्यवाद कराया जाए, क्योंकि अगर जीता जागता कोई भगवान है तो वो किसान है। क्यों भाई? और हरियाणा के लोगों के लिए मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अपने आप को किसान पुत्र कहने वाले लोग यहाँ पे बैठे हैं, हरियाणा के लोग सोचें कि क्या वो वाकई में किसान पुत्र हैं। अब तक किसान पुत्रों को तो सरकार गिरा नहीं देती होती, तो सर हरियाणा, और यहाँ पे ये माहौल बन रहा है। मेरी हरियाणा में दोस्तों से डेली बात होती है कि भाई, और बोले अभी की बार तो ये जिस सीट से जीतता था ना, अब घुस के दिखा दे तो मान जाए इसको। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत प्रबल बात है। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो अपने आप को किसान पुत्र भाई क्लेम करते हैं, अभी समय है किसान के पीठ पे आके खड़ा होने का उनके साथ। तो ये लोग किसान, हरियाणा के मेरे सभी भाइयों से निवेदन है कि इस बात को आप भूलना नहीं, याद रखना कौन आपके पक्ष में खड़ा था और कौन नहीं खड़ा था। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ने शेयर करियो, इस तरीके की वीडियो ज़रूर शेयर करते रहा करो, ताकि पता लगे आंदोलन की नई अपडेट आप तक पहुँचे। और भी जो अपडेट मिलेगी कोशिश रहोगी किसी भी जरिए आप तक वीडियो पहुँचाने की। जय जवान, जय किसान।